नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हो सभी? आशा करता हूँ कि सभी अच्छे होंगे। और अपनी क्लास में टॉपिक वाइज जो महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में बात कर रहे हैं। तो आज का टॉपिक भी अपना पशुओं में बीमारियां एवं टीकाकरण से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में पढ़ेंगे। इसके बारे में स्टार्ट करते हैं अपन पशुओं की बीमारियां व टीकाकरण के बारे में। फर्स्ट क्वेश्चन कि घोड़े में थर्ड आईलिड का प्रोलेप्स होना किस बीमारी का लक्षण है? एंथ्रेक्स या लंगड़ा बुखार या टिटनेस या कॉलिक? एंथ्रेक्स की बात करें तो एंथ्रेक्स एक जीवाणु से होने वाली बीमारी है जो कि गाय, भैंस, भेड़, बकरी इनमें आदि में सभी में होने वाली जीवाणु से होने वाली एक बीमारी है। जो लंगड़ा बुखार है या ब्लैक क्वार्टर जो कि यह भी जीवाणु से होने वाली एक बीमारी है। जबकि घोड़े में थर्ड आईलिड प्रोलेप्स होना किस बीमारी का लक्षण है? तो वो है टिटनेस बीमारी का लक्षण है थर्ड आईलिड प्रोलेप्स। तो इसका राइट आंसर होगा अपना सी आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि एफएमडी संक्रमण में मुंह की सफाई के लिए काम में लेते हैं 1% पोटेशियम परमैंगनेट यानी कि MnO4 या 2% पोटेशियम परमैंगनेट या 3% पोटेशियम परमैंगनेट या 4% पोटेशियम परमैंगनेट। जो एफएमडी होता है उससे संक्रमण होता है, इसके लिए मुंह की सफाई करनी होती है, तब पोटेशियम परमैंगनेट का जो घोल लेते हैं वह लेते हैं 1% घोल काम में लेते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा अपना ए आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि लंपी स्किन डिजीज LSD का कारक है कैप्रीपॉक्स वायरस या हर्पस वायरस या पेस्टी वायरस या एडेनोवायरस। लंपी स्किन डिजीज़, लंपी जो बीमारी है ज़्यादातर ये जो कि गायों में देखने को मिली है अभी। तो लंपी स्किन डिजीज़ का जो कारक है वह है कैप्रीपॉक्स वायरस। यह कैप्रीपॉक्स वायरस से होने वाली एक बीमारी है जो कि गायों में देखने को मिलती है। तो इसका राइट आंसर होगा अपना ए आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि भेड़ बकरी में 6 माह की उम्र पर किस बीमारी का टीकाकरण किया जाता है? गलघोंटू का या लंगड़ा बुखार का या एंथ्रेक्स का या उपरोक्त सभी का? जो भेड़ बकरी में 6 माह की उम्र पर जो टीकाकरण किया जाता है वह किया जाता है गलघोंटू, लंगड़ा बुखार व एंथ्रेक्स। इन सभी में 6 माह की उम्र पर टीकाकरण किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा अपना डी आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि भारत में लंपी स्किन डिजीज़ LSD सर्वप्रथम कहाँ रिपोर्ट हुई थी? ओडिशा में या राजस्थान में या दिल्ली में या हरियाणा में? तो भारत में लंपी स्किन डिजीज़ है वह सर्वप्रथम रिपोर्ट की गई थी ओडिशा के अंदर। तो इसका राइट आंसर होगा अपना ए आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि जानवरों में अंतः परजीवियों को नष्ट करने की प्रक्रिया कहलाती है डीपिंग या डीवर्मिंग या डस्टिंग या कलिंग। बात करें अपन डीपिंग की, जो कि डीपिंग ये भेड़ में बाह्य परजीवियों को बाह्य जो परजीवी होते हैं उनको नियंत्रित करने का जो तरीका है वह डीपिंग कहलाता है। जबकि जानवरों में अंतः परजीवियों को नष्ट करने की जो प्रक्रिया कहलाती है वह कहलाती है डीवर्मिंग। तो इसका राइट आंसर होगा अपना बी आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि LSD का लक्षण है लंपी स्किन डिजीज़ का लक्षण क्या है? जो लंपी स्किन डिजीज़ है वो देखी होगी आपने गायों में ज़्यादातर देखने को मिली है। तो उसका लक्षण क्या है, कैसे होती है ये बीमारी? जो कि त्वचा पर गांठें बनना या लार का गिरना या वजन का लगातार कम होना या उपरोक्त सभी। जो LSD बीमारी है लंपी स्किन डिजीज़ जो बीमारी है वह त्वचा पर गांठें बनना, वह लार का गिरना, मुंह से लार का गिरना और वजन का लगातार कम होना जो कि लंपी स्किन डिजीज़ के लक्षण है। तो इसका राइट आंसर होगा अपना डी आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि पशुओं में पशु प्लेग से बचाव के लिए
कौन सा टीका लगाया जाता है? गोट टिश्यू वैक्सीन या BQ यानी ब्लैक क्वार्टर वैक्सीन या एंथ्रेक्स स्पोर वैक्सीन ASV, एंथ्रेक्स स्पोर वैक्सीन या HS यानी हीमोरेजिक सेप्टिसीमिया वैक्सीन। हीमोरेजिक सेप्टिसीमिया वैक्सीन जो कि ये गलगोंडू बीमारी में लगाया जाता है, जबकि एंथ्रेक्स स्पोर वैक्सीन जो है ये एंथ्रेक्स बीमारी में बचाव का टीका लगाया जाता है, जबकि ब्लैक क्वार्टर वैक्सीन BQ वैक्सीन जो है ये ब्लैक क्वार्टर में ही लगाई जाती है, जहर बाद में, जिसे लंगड़ा बुखार कहते हैं। जबकि पशु प्लेग जो कि रिंडर पेस्ट के बचाव के लिए, पशु प्लेग को इंग्लिश में कहते हैं रिंडर पेस्ट के बचाव के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है? तो वह लगाया जाता है गोट टिश्यू वैक्सीन GTV, गोट टिश्यू वैक्सीन, या रिंडर पेस्ट वैक्सीन RPV भी लगाया जाता है। तो इसका राइट आंसर तो होगा अपना ए आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि मिल्क फीवर कौन सी ब्यात में ज़्यादा फैलता है? मिल्क फीवर कौन सी ब्यात में ज़्यादा फैलता है? प्रथम ब्यात में या दूसरे ब्यात में या तीसरे ब्यात में या चौथे ब्यात में? मिल्क फीवर जो कि ज़्यादा दूध कब देती है? पशु जब ज़्यादा दूध देता है तो मिल्क फीवर की बीमारी होती है। तो कौन सी ब्यात में ज़्यादा दूध देता है? तो तीसरे ब्यात में, और तीसरे ब्यात में ही मिल्क फीवर की बीमारी जो ज़्यादा फैलती है। तो इसका राइट आंसर होगा अपना सी आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि कुक्कुट में क्रेजी चिक रोग होता है जीवाणु से या विषाणु से या विटामिन से या प्रोटोजोआ से? जो कुक्कुट यानी कि मुर्गियों में जो क्रेजी चिक बीमारी होती है, क्रेजी चिक जो बीमारी होती है, यह एक विटामिन से होने वाले बीमारी है, जो कि विटामिन ई की कमी से क्रेजी चिक बीमारी देखने को मिलती है कुक्कुट में। तो इसका राइट आंसर तो होगा अपना सी आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि किस रोग को डॉयल्स रोग भी कहा जाता है? रानीखेत को, या पक्षाघात को, या गुम्बोरो डिजीज़ को, या बर्ड फ्लू को? पक्षाघात यानी कि यह होता है मेरेक्स रोग, जो कि विषाणु से होने वाला रोग है। वह गुम्बोरो डिजीज़ और बर्ड फ्लू, ये सभी जो है विषाणु से होने वाले रोग हैं, जबकि रानीखेत भी एक विषाणु जनित रोग है, जबकि डॉयल्स डिजीज़ के नाम से जो कि रानीखेत रोग को जाना जाता है, वह इसे न्यूकैसल रोग या मनमोदी आदि नामों से जाना जाता है रानीखेत रोग को। तो इसका राइट आंसर होगा अपना ए आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि मुर्गियों में खूनी पेचिश किस कारक द्वारा होता है? एविना ल्यूकोसिन वायरस, या पैरामिक्सो वायरस, या इमेरिया नेकोट्रिक्स, या बोरेलियोटा एवियम? बात करें दोस्तों बोरेलियोटा एवियम की, तो ये तो चेचक जो रोग होता है, जो मुर्गियों में चेचक जो रोग होता है, यानी कि फाउल पॉक्स जो कि बोरेलियोटा एवियम कारक के द्वारा होता है। बात करें दोस्तों पैरामिक्सो वायरस T1 की, तो ये होता है रानीखेत रोग का कारक है। रानीखेत रोग का जो कारक है पैरामिक्सो वायरस T1 के द्वारा रानीखेत बीमारी होती है, जबकि एविना ल्यूकोसिन जो वायरस होता है इसके द्वारा मेरेक्स जो रोग होता है इसका कारक है एविना ल्यूकोसिन वायरस, जो कि मुर्गियों में खूनी पेचिश जो रोग है ये होता है प्रोटोजोआ से होने वाला रोग है, जिसका कारक है इमेरिया नेकोट्रिक्स एंड इमेरिया एसरबुलिना भी है। तो इसका राइट आंसर होगा अपना सी आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर
कि एक दिन की आयु के चूजों में किस बीमारी का टीका लगाया जाता है? रानीखेत का, चेचक का, या मेरेक्स का, या खूनी पेचिश का? जो चेचक जो रोग है, इसका पहला टीका होता है यह तो 2 से 3 सप्ताह पर लगाते हैं। कौन सा? पिजन पॉक्स वैक्सीन का टीका लगाया जाता है चेचक के लिए, जबकि एक दिन की आयु के जो चूजों में टीकाकरण किया जाता है वह किया जाता है रानीखेत में। रानीखेत जो बीमारी है उसमें एक दिन की आयु के चूजों में टीकाकरण किया जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा अपना ए आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि किस रोग में पक्षियों का तंत्रिका तंत्र एवं श्वसन तंत्र प्रभावित होता है? चेचक में, या रानीखेत में, या खूनी पेचिश में, या इनमें से कोई नहीं? बात करें दोस्तों खूनी पेचिश रोग की, तो इसमें तो जो बड़ी आंत होती है उसका ऊपरी भाग बढ़ जाता है। बड़ी आंत का ऊपरी भाग का बढ़ जाना। जो खूनी पेचिश रोग होता है ये प्रोटोजोआ जनित बीमारी है, जो कि बड़ी आंत का ऊपरी भाग इसमें बढ़ जाता है। बात करें दोस्तों चेचक बीमारी की। चेचक जो बीमारी है ये जिन पक्षियों में एक बार हो जाती है अक्सर ये दोबारा नहीं होती है। बात करें दोस्तों पक्षियों का तंत्रिका तंत्र और श्वसन तंत्र जो प्रभावित होता है वह होता है रानीखेत बीमारी में, तो इसका राइट आंसर होगा अपना बी आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि ब्रूडर आवास में अधिक नमी होने से कौन सा रोग हो जाता है? रानीखेत, या चेचक, या खूनी पेचिश, या सफ़ेद दस्त को कहते हैं प्लोरम। बात करें दोस्तों सफ़ेद दस्त या प्लोरम की, जो कि ये जीवाणु से होने वाला रोग है। जबकि बात करें दोस्तों खूनी पेचिश की, खूनी पेचिश भी प्रोटोजोआ से होने वाला रोग है, जबकि रानीखेत एक विषाणु जनित बीमारी है। वह ब्रूडर आवास में अधिक नमी होने से जो रोग होता है वह चेचक रोग होने की संभावना बढ़ जाती है, तो इसका राइट आंसर होगा अपना बी आंसर। अधिक नमी होने से चेचक रोग हो जाता है ब्रूडर आवास में, जो मुर्गियों का आवास होता है, तो इसका राइट आंसर होगा अपना बी आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि आज के लिए इतना ही दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।